डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण। इसके अंतर्गत टॉपिक हैं बहुत सारे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वह है शिक्षण कौशल। सबसे पहले समझते हैं सामान्य अर्थों में शिक्षण क्या है, दक्षता क्या है, संप्रेषण क्या है। शिक्षण का अर्थ है सिखाना, जिसे अंग्रेजी में टीचिंग कहा जाता है। सामान्य अर्थों में बता रहा हूँ। दक्षता का अर्थ है उसमें निपुणता लाना। वो निपुणता कैसे ला सकते हैं हम? शिक्षण कौशलों के माध्यम से, शिक्षण विधियों एवं प्रविधियों के माध्यम से अनेक प्रकार से शिक्षण में दक्षता ला सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? शिक्षण कौशल पढ़ेंगे कि कैसे दक्षता आए शिक्षण में। अब हम समझते हैं संप्रेषण को। क्या है संप्रेषण? संप्रेषण जो शब्द है यह कम्युनिकेशन शब्द से बना है। लैटिन भाषा के कम्युन्यूस शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है कॉमन या सामान्य। इसे अंग्रेजी भाषा में कम्युनिकेशन कहते हैं। संप्रेषण क्रिया के अंतर्गत प्रेषण क्रिया प्रभावी होता है। यह दो पक्षी या बहुपक्षी होता है। संप्रेषण की क्रिया में भेजने वाला प्रेषक एवं प्राप्त करने वाला प्राप्तकर्ता कहलाता है। जैसे आप देखते हैं कि शिक्षक द्वारा अपनी बातों को छात्र तक पहुंचाने की प्रक्रिया को संप्रेषण कहते हैं। सामान्य अर्थों में इसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं। अध्यापक एक बात को कह रहा है, अपने विषय को रख रहा है, तो वह क्या है? प्रेषक है। अध्यापक प्रेषक है तो छात्र क्या है? प्राप्त करता है। विभिन्न जो विचारक हैं उनके एक बार हम विचारों को एक बार समझते हैं। न्यूमैन तथा समर के अनुसार संप्रेषण जो शब्द है दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, सम्मति एवं भावनाओं का विनिमय है। ये दो व्यक्ति या दो से अधिक, क्योंकि एक अध्यापक पढ़ा रहा है जो प्रेषक है और 50 बच्चे बैठे हुए हैं, वो क्या है? प्राप्त करता है। दो से अधिक, एक से अधिक हो सकते हैं। लुइस एलन के अनुसार देखिए, संप्रेषण उन सब तत्वों का योग है जो एक व्यक्ति तब प्रयोग करता है जब वह दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क में समझ पैदा करना चाहता है। संप्रेषण का अर्थ है पुल, जिसमें कहने, सुनने तथा समझने की व्यवस्थित तथा लगातार प्रक्रिया शामिल है। थियो हेमैन के अनुसार देखिए, संप्रेषण एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को सूचना देने व समझाने की क्रिया है। सिंपल और साधारण अर्थ में कम्युनिकेशन अर्थात मैं आपको कोई बात कह रहा हूँ और आप उसे प्राप्त कर रहे हैं, तो मैं प्रेषक हूँ, आप क्या हैं? प्राप्तकर्ता हैं। संप्रेषण के प्रकारों की बात करें तो संप्रेषण मौखिक हो सकता है, मुख से बोला मैंने कुछ चीज़, लिखित हो सकता है, औपचारिक हो सकता है, अनौपचारिक हो सकता है, अधोमुखी हो सकता है, ऊर्ध्वमुखी हो सकता है, क्षैतिजिक हो सकता है। इस प्रकार जो है संप्रेषण के ये प्रकार हैं। इसमें किसी भी प्रकार का जो है क्या हो सकता है? संप्रेषण हो सकता है। अब हम शिक्षण कौशलों को समझेंगे, टीचिंग स्किल को समझेंगे। आज का टॉपिक हमारा टीचिंग स्किल है। शिक्षण कौशल जिसे टीचिंग स्किल कहा जाता है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछना या फिर व्याख्यान देना या किसी भी प्रकार के सहायक सामग्री का प्रयोग करना या उसका प्रदर्शन करना, पूरा पुनर्बलन देना, उदाहरण प्रस्तुत करना आदि जो भी कार्य किए जाते हैं पढ़ाई के लिए, पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, जिसके द्वारा अपने शिक्षण प्रक्रिया को सरल, सुगम व रुचिकर या रुचिपूर्ण बना सके, इन्हीं संपूर्ण प्रक्रिया को शिक्षण कौशल कहा जाता है। इसके द्वारा एक अध्यापक छात्र तक अपनी बात सरलतया पहुंचाने का प्रयास करता है। यही क्या है? शिक्षण कौशल है। यहाँ देखिए, अर्थात
शिक्षक के द्वारा शिक्षण कार्य करते हुए अपने शिक्षण को प्रभावपूर्ण, रुचिकर व उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए कुछ भी किया जाता है उसे शिक्षण कौशल कहते हैं। चाहे वो हाव भाव के द्वारा, गाने के द्वारा, किसी भी प्रकार से, पुनर्बलन, उद्दीपन के द्वारा, किसी भी प्रकार से वो कर सकता है। देखिए इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं देखते हैं। बी किफाशी के अनुसार शिक्षण कौशल शब्द, देखिए ये है, शिक्षण कौशल शब्द को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि शिक्षण कौशल उन परस्पर संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है जो विद्यार्थियों के अधिगम में सहायता देते हैं। इसके अलावा देखिए NL गेज के अनुसार देखिए शिक्षण कौशल के अनुदेशनात्मक क्रियाएं और विधियां हैं जिनका प्रयोग शिक्षक अपनी कक्षा में कर सकता है। ये शिक्षण के विभिन्न स्तरों से संबंधित होते हैं या शिक्षक की निरंतर निष्पत्ति के रूप में होते हैं। शैक्षिक शब्दकोश के अनुसार कौशल मानसिक शारीरिक क्रियाओं की क्रमबद्ध और समन्वित प्रणाली होती है। मतलब कौशल, पीछे जो सामान्य शब्द में आपने समझा वही कौशल जो है, कौशल शिक्षण कौशल है जिसके द्वारा बच्चे को पढ़ाने में अध्यापक जो भी प्रयोग करता है उसमें सबसे पहला है प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल को हम समझते हैं किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले प्रस्तावना बनानी चाहिए जिससे बच्चे उस टॉपिक को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ सकें। क्योंकि जब तक आप ज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं ले जाएंगे या ज्ञात से अज्ञात की तरफ नहीं ले जाएंगे, अर्थात जो उनको ज्ञात है उससे अज्ञात की तरफ नहीं ले जाएंगे, तब तक उनमें रुचि नहीं जागृत होगी। अगर आप ज्ञात से अज्ञात ले जा रहे हैं तो उनको उनमें रुचि उत्पन्न होगी। यह काम कौन करता है? प्रस्तावना कौशल करता है। कौशल में आप किसी टॉपिक को किसी कहानी के माध्यम से खोजपूर्ण प्रश्न पूछकर, किसी दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा या कोई चित्र आदि दिखाकर कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि प्राथमिक स्तर पर आपने कोई चुंबक का पाठ पढ़ाया तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले तो बच्चों को चुंबक के बारे में पता हो, चुंबक क्या होता है या लोहा क्या होता है, लौह धातु के बारे में पता होना चाहिए। तब आप उनको ज्ञान दे सकते हैं कि चुंबक किस प्रकार से लोहे को किस प्रकार आकर्षित करता है। वह क्या है, बच्चे को के ज्ञान को और सुदृढ़ कर देगा। इस प्रकार प्रस्तावना कौशल का प्रयोग कर बच्चों को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़कर शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। प्रस्तावना कौशल के निम्नलिखित 3 चरण हैं। एक तो पूर्व ज्ञान का प्रश्न पूछकर आप कर सकते हैं, कहानी या कविता सुनाकर कर सकते हैं, कुछ जो उदाहरण या जो घटित हैं, कुछ उनकी याददाश्त है उनको पूछकर घटना बताकर आप कर सकते हैं। प्रदर्शन का प्रयोग द्वारा चार्ट, चित्र, मॉडल का प्रयोग करके आप दिखा सकते हैं कि ये इस प्रकार से काम करता है। आजकल तो और भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जैसे प्रोजेक्टर के माध्यम से उसको आप दिखा सकते हैं, दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा दिखा सकते हैं। निसंदेह प्रस्तावना कौशल किसी भी विषय वस्तु को अपनी पूर्णता तक ले जाने का द्वार होता है। इससे क्या है, बच्चों की समझ में जल्दी वो चीज़ आती है। कुछ प्रकार और हैं इसमें देखिए, कक्ष प्रबंधन कौशल। आपको कक्षा में किस प्रकार से कक्षा का प्रबंधन करना है यह भी एक कौशल है, जिसके द्वारा आप इस कौशल को अपना करके क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या करेंगे, बच्चों की रुचि जागृत करेंगे। इसके द्वारा, इस कौशल के द्वारा कक्ष प्रबंधन अच्छा बना रहे, इसके लिए शिक्षक को यह उपाय करने चाहिए। क्या उपाय करने चाहिए? सबसे पहले शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में पढ़ाते समय अपनी कक्षा में अनुशासन बनाए रखें। कक्षा के छात्रों या बच्चों को इस प्रकार बैठने की व्यवस्था करें जहाँ संभव हो छोटे जो बच्चे हैं उनको आगे बैठाएं और जो हाइट में ठीक ठाक है उनको थोड़ा पीछे बैठाएं, क्योंकि इनको किसी भी बच्चे को श्यामपट्ट या कोई भी चीज़ दिखा रहे हैं आप, उनको देखने में समस्या ना हो। दूसरी, आपकी आवाज़ आखिरी बच्चे तक पहुंचनी चाहिए, इतनी आपकी आवाज़ हो, और एक कक्षा में पर्याप्त मात्रा में अधिक बच्चे न हो, अर्थात जितने बच्चे
एक सेक्शन में हो सकते हैं, केवल उतने ही बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए। अगर अधिक बच्चों को पढ़ाना है तो आपके पास कोई ऐसा माइक या कुछ ऐसा हो जिसके द्वारा उनको सुनाई दे। आखिरी बच्चे तक नहीं सुनाई देगा तो बच्चे क्या करेंगे, आपस में बात करना आरंभ कर देंगे। साथ ही कमरे का आकार और बच्चों की संख्या के अनुसार सुनिश्चित करें कि पीछे तक आवाज़ तेज व स्पष्ट जा रही हो। श्यामपट्ट कार्य करते समय बच्चों का ध्यान बनाए रखें तथा जिससे कक्षा का अनुशासन बने रहे। और कभी भी श्यामपट्ट आप ये है श्यामपट्ट, इसके दो पार्ट कर लीजिए। पहले अपने राइट साइड वाले में लिख दीजिए, आप खड़े होइए लेफ्ट साइड, ये आपने लिख दिया, यहाँ आपने लिख दिया। अब यहाँ लिखिए और यहाँ खड़े हो जाइए। कई बार क्या करते हैं, उल्टी साइड से लिखना शुरू कर देते हैं। कभी भी जब जो ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड की तरफ फेस करिए और जो आपका राइट साइड है उसकी तरफ पहले लिख दीजिए, ब्लैक बोर्ड के दो भाग करके। फिर जो बच गया आपका बाएं साइड उसमें भी लिख दीजिए। इससे बच्चों को उतारने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। मैं देखता था हमारे समय में हमारे अध्यापक पूरे बोर्ड में लिख देते थे, उनके सिर से ही पूरा छुप जाता था। फिर वो जैसे ही लिखते फिर मिटा देते, फिर बोलता बेटा आपने लिखा नहीं, अब लिखेंगे कब, क्योंकि दिखता ही नहीं था। तो वो समस्याएं तब मैंने महसूस की। तो यह भी एक समस्या है जिससे बच्चे में अरुचि पैदा होती है। तो हमको हमारा काम क्या है, शिक्षण कौशलों के द्वारा उन पे उनका क्या है, रुचि का उत्पादन करना अध्यापक का मेन उद्देश्य है। इसके अलावा देखिए, हम अनुशासन की बात कर चुके हैं। चलिए हम इसके बाद है श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल में यह है कि श्यामपट्ट कौशल में आपको ध्यान रखना है कि जो शब्द का आप निर्माण कर रहे हैं, जैसे अ बना रहे हैं, तो प्रॉपर अ की जो अ का निर्माण हो, अच्छा हो, शब्द सुस्पष्ट हो, लिखावट स्वच्छ हो, स्पष्ट हो, सीधी लाइन में हो। मतलब मैं खुद टेढ़ा लिखता हूँ तो वैसे भी मैं उंगली से लिखने का प्रयास करता हूँ स्क्रीन में, तो ये तो वैसे भी टेढ़ा ही होगा, लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए स्पष्ट हो, सीधी लाइन में हो। अक्षरों का आकार कक्षा के अनुरूप हो। बड़ी क्लास है तो कक्षा जो शब्द हैं वो बड़े होने चाहिए, अन्यथा जितनी दिखे अर्थात लास्ट के बच्चे को भी दिखाई दे कि आपने क्या लिखा है। इसके अलावा चित्र आदि बनाते समय अलग अलग रंग की चौक का प्रयोग करें, जिससे बच्चों की रुचि उत्पादन होगा। चौथा देखिए, श्यामपट्ट पर लिखते समय सीधी रेखा लिखना चाहिए, अर्थात सीधी रेखा में ही लिखना चाहिए। श्यामपट्ट कार्य करते समय विषय के अनुसार सचित्र वर्णन करना चाहिए। श्यामपट्ट पर लिखते समय इस प्रकार कोण बना कर खड़े हों जिससे पूरी कक्षा पर उसका ध्यान बना रहे और बच्चों को श्यामपट्ट स्पष्ट रूप से सुस्पष्ट रूप से दिखाई दे, जो मैं पीछे बात कर चुका हूँ। यह आपके लिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल, यह आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण है कि उद्दीपन परिवर्तन केवल नीरसता से पढ़ा लेना यह आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि एक एक बच्चे तक मनोरंजन के साथ पढ़ाया जाए, उद्दीपित करते हुए, स्टिमुलर जिसे बोला जाता है वो करते हुए पढ़ाया जाए। छात्रों का ध्यान टॉपिक में बना रहे, इसके लिए अध्यापक को अपने शरीर का संचालन, अपने हाव भाव या कोई कहानी कविता इत्यादि पढ़ा रहे हैं तो वैसे ही हाव भावों के साथ पढ़ाना चाहिए। हाथों के संकेत, स्वर में उतार चढ़ाव, कोई गुस्से वाला रस पढ़ा रहे हैं जैसे हिंदी में, तो उस प्रकार से हाव भाव होने चाहिए। छात्र शिक्षक की अंतःक्रियाओं में परिवर्तन आदि टॉपिक के अनुसार करने चाहिए, जिससे शिक्षक छात्र अनुक्रिया सही ढंग से हो सके। इस प्रकार के कौशल को उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे को आनंद आएगा। इसके बाद है पुनर्वलन कौशल। किसी ऐसे पुनर्वलन का प्रयोग करना या पहले से किसी एक पुनर्वलन को हटाना जिससे छात्र शिक्षक की अनुक्रिया बनी रहे। इसके अलावा जैसे देखिए, छात्रों को शाब्दिक या अशाब्दिक पुनर्वलन देना चाहिए। इसके अलावा देखिए, खोजपूर्ण प्रश्न कौशल, यह भी आवश्यक है कि बच्चों को भी उसमें हर चीज़ में इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर उसे इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो बच्चे में नीरसता आ जाएगी। यदि कोई छात्र किसी प्रश्न का उत्तर न दे पा रहा हो तो उससे संबंधित कोई दूसरा प्रश्न पूछना चाहिए, जिससे वह पुरानी अपनी जो चीज़ें हैं उसको याद कर पाए, वो पूर्व के ज्ञान को अपने टॉपिक से जोड़ सके। उद्देश्य कथन, किसी भी चीज़ को पढ़ाने से पहले उसका उद्देश्य अवश्य में वो बच्चों तक पहुँचाएं कि आप क्यों पढ़ रहे हैं,
इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य निश्चित होने पर क्या होता है, बच्चों को पढ़ने में आनंद की प्राप्ति होती है, वो बड़े चाव से पढ़ते हैं। दृष्टांत या उदाहरण कौशल, हमेशा ही एग्जाम्पल अवश्य में देना चाहिए। यदि कोई टॉपिक बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है तो उसे उदाहरण के माध्यम से बच्चों को समझाने या दिखाना चाहिए। जैसे किसी कहानी के माध्यम से, चित्र के माध्यम से वास्तविक उदाहरण, प्रायोगिक उदाहरण का प्रयोग करना चाहिए, जिससे बच्चों में करके सीखने की रुचि जागृत होगी। सावधानी, सार्थक, सरल और रोचक हो, यह भी अवश्य में ध्यान रखें कि इससे बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचे। सार्थक हो, अर्थवान हो, सरल हो और रोचक हो। व्याख्यान कौशल अर्थात लेक्चर स्किल बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, छोटी कक्षाओं में व्याख्यान ज़्यादा उपयोगी नहीं होते। व्याख्यान पूर्व ज्ञान से संबंधित जो है रुचिपूर्ण व उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग कौशल अर्थात विशेष प्रकार के श्रव्य और दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का कुशलता से प्रयोग करना चाहिए, जैसे बच्चों का जो है क्या हो, रुचि उत्पादन हो। जैसे सहायक सामग्री पाठ्य के अनुरूप हो, रोचक हो, उद्देश्यपूर्ण हो तथा सस्ती हो, अधिक महंगी भी नहीं हो, क्योंकि कई बार जो हम टीचिंग स्किल के लिए प्रयोग करते हैं चीज़ें, वो बाद में प्रयोग नहीं हो पाते कहीं और जगह। हम टीचिंग स्किल को समझने का प्रयास करते हैं। आज सबसे पहले परिभाषा, आपने परिभाषाएं देख ली, ये दोनों पहले ही दोनों परिभाषाएं देख ली, इस तीसरी परिभाषा को भी देख लीजिएगा। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ की पुस्तक की ये परिभाषाएं हैं। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ की जो पुस्तकें हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण और अच्छी पुस्तकें हैं। शिक्षण कौशल की विशेषताएं देखते हैं। क्या विशेषता है? शिक्षण कौशल प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों से संबंधित होती है। शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहार की इकाई से संबंधित होती है। शिक्षण कौशल शिक्षा के विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होती है। इससे क्या होगा, विशिष्ट लक्ष्य तो प्राप्त होगा ही, बच्चों में रुचि उत्पादन होगा, बच्चे अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे, बच्चे पढ़ने में आनंदित होंगे, और क्या होगा, बच्चों के व्यवहार में भी परिवर्तन होगा। आपको पढ़ाने में भी बोरियत नहीं होगी, उनको पढ़ने में बोरियत नहीं होगी। शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। शिक्षण कौशल के माध्यम से विषय वस्तु छात्रों को सरलता और सुगमता से उनको वह सीख पाते हैं। तो ये बहुत मतलब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। शिक्षण कौशल समस्त अंतःक्रिया को सक्रिय बनाए रखता है। एक दूसरे के बीच जो अंतःकरण है, अंतःक्रिया किस किस के मध्य, शिक्षक और छात्र के मध्य जो अंतःक्रिया हो रही है वो सक्रिय बनी रहती है। ये नहीं कि अध्यापक बोला जा रहा है और बच्चा केवल सुन रहा है। सूक्ष्म शिक्षण में जो है शिक्षण कौशल, देखिए सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण कौशल का पर आधारित है। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने क्रमशः 14 और 18 शिक्षण कौशलों की सूची तैयार की। भारतवर्ष में सेंटर फॉर एडवांस्ड स्टडी इन एजुकेशन, जिसे CASE-MS विश्वविद्यालय बड़ौदा में ने जो है 21 शिक्षण कौशलों की सूची तैयार की। सन 1976 में डॉक्टर पासी ने 13 शिक्षण कौशलों को माना, जबकि डॉक्टर जंगीरा ने सन 1979 में 20 शिक्षण कौशलों की आवश्यकता बताई। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर मिश्रा तथा डॉक्टर ममगाइन ने सन 1983 में एक शिक्षक के लिए 15 शिक्षण कौशलों की पहचान की। यह आगे के प्रश्न में यह प्रस्तुत किए गए हैं। प्रोफेसर डी एलन तथा प्रोफेसर के रायन ने शिक्षण के विश्लेषण में ये 14 जो है शिक्षण कौशलों को महत्वपूर्ण बताया। वह क्या है, आगे देखिए। अब इसमें है उद्दीपन परिवर्तन, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। विन्यास प्रेरणा, समापन, शिक्षण मौन एवं अशाब्दिक संकेत, पुनर्बलन, प्रश्न पूछने की गति, अनुशीलन प्रश्न, विकेंद्रीय प्रश्न, व्यवहार की पहचान एवं देखभाल, दृष्टांत देना तथा उदाहरणों का प्रयोग करना, व्याख्यान देना, उच्च स्तरीय प्रश्न, नियोजित पुनरावृत्ति, संप्रेषण, पूर्णता। प्रोफेसर
वी के पाशी के अनुसार 13 इसमें महत्वपूर्ण है। देखिए वो क्या कहते हैं। अनुदेशन, उद्देश्यों को लिखना, पाठ की प्रस्तावना, प्रश्नों की प्रवाहशीलता। इसके अलावा देखिए चौथा जो है वह है अनुशीलन प्रश्न, और इसके बाद है व्याख्या देना, उदाहरण के साथ दृष्टांत देना, उद्दीपन परिवर्तन, और मौन एवं अशाब्दिक संकेत पुनर्वलन, छात्रों की सहभागिता बढ़ाना, शंपट का प्रयोग करना, समापन की प्राप्ति, व्यवहार की पहचान एवं ध्यान। इसके अलावा डॉक्टर SP कुलश्रेष्ठ, डॉक्टर वी के मिश्र तथा डॉक्टर आभा ममगैन ने शिक्षण प्रक्रिया विश्लेषण के निम्नलिखित ये जो है तत्व उन्होंने माने। इन्होंने क्या माना। एक सबसे पहला है शिक्षण प्रस्तावना, दूसरा है व्यवहारिक उद्देश्य लिखना, तीसरा है शिक्षण बिंदु निकलाना, और चौथा जो है प्रश्नों की प्रवाहशीलता, पांचवा खोजक प्रश्न, छठा शामपट्ट प्रयोग, सातवां पुनर्वलन, आठवां व्याख्या करना, नवां उद्दीपन परिवर्तन, 10वां सक्रिय शिक्षण कथन देना, 11वां मूल्यांकन करना, 12वां कक्षा विभिन्नता की अनुरूपता, 13 प्रभावशाली संप्रेषण, 14 कक्षा प्रबंध, 15वां समापन की प्राप्ति। इस प्रकार से ये हमने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखी। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो ज़रूर और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। नमस्कार, पुनः धन्यवाद।